हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी का वहीं से होती है जब अंकल लैंजन और विंग को एक साथ देख लेते हैं और गुस्से में वहाँ से चले जाते हैं। सीन शिफ्ट होता है और लैंजन और विंग को दिखाया जाता है। वो दोनों एक साथ बैठ के बात कर रहे होते हैं। तभी सडनली विंग लैंजन से कहता है, लैंजन, मैं बोर हो रहा हूँ, चलो कुछ खेले। तो लैंजन अपनी गर्दन को हाँ में हिला देता है। तो विंग कहता है, ठीक है, चलो खेलते हैं। जिससे कुछ यूनिक गेम खेलते हैं। मानो अगर मैं पानी कहूँगा तो तुम क्या कहोगे? प्यास, है ना? ऐसे ही, ठीक है। चलो गेम शुरू करते हैं। फूल, खुशबू, भूख, खाना, आंसू, भावनाएं, जिंदगी, तुम। ये सब सुनते ही विंग अपनी जगह पे बिल्कुल स्टन खड़ा रह जाता है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। और विंग कहता है, लैंजन, ये बात सोच के तो बोलनी चाहिए ना। तुम कुछ भी कभी भी बोल देते हो। ऐसी बातें बोलने से पहले मुझे वार्निंग दिया करो। कितनी बार कहा है तुम्हें? मेरा छोटा सा दिल ये सब सह नहीं पाएगा। हार्ट अटैक आ गया मुझे और मैं इतनी भरी जवानी में मर गया तो बताओ, तुम्हारा क्या होगा? तुम्हारा मुझे तो कोई भी मिल जाएगा, मैं हूँ ही इतना सुंदर। और ये कह के विंग मुस्कुराने लगता है। सीन शिफ्ट होता है और रात का दिखाया जाता है। विंग लैंजन के कमरे में आता है, पर आज लैंजन अपने कमरे में नहीं होता। तब विंग कहता है, ये आज कहाँ है? हमेशा टाइम पे कमरे में आ जाता है। पर क्या हो गया? वो तो गुस्से का सेकंड प्रिंस है, उसे और भी काम होंगे। मैं कमरे में थोड़ी देर घूम लेता हूँ। ये कह के विंग आसपास की चीज़ों को देखने लगता है। तभी उसकी नज़र एक बॉक्स पे जाती है और वो उस बॉक्स को खोलता है तो उसमें देखता है कि एक प्यारा सा बैंडेड पड़ा होता है। वो उठा के उसे पहन लेता है। तभी दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आती है तो विंग भाग कर आता है और कहता है, लैंजन, तुम वापस आ गए? तब लैंजन कहता है, तुम्हें कैसे पता कि मैं आ गया? तब विंग मुस्कुराकर कहता है, ओहो, क्योंकि इस कमरे में तुम्हारे और मेरे अलावा कोई नहीं आ सकता, इसलिए जानता हूँ। तुम किसी और को आने दोगे क्या? और वैसे भी सोचना भी मत कि इस कमरे में कोई और आ सकता है। ये कमरा सिर्फ और सिर्फ मेरा है, हांग वनजून, आपका भी नहीं। ये कमरा अब सिर्फ विंग का है, क्योंकि विंग इस कमरे में आ चुका है। इस कमरे की हर एक चीज़ मेरी है। ये कह के विंग स्माइल करने लगता है। तब लैंजन कहता है, बिल्कुल, इस कमरे की हर एक चीज़ सिर्फ तुम्हारी है। मैं भी तो तुम्हारा ही हूँ। तब विंग कहता है, बस हो गया हांगवनजुन, तुम आजकल कौन सी किताबें पढ़ रहे हो? ये नन्हा सा दिल है मेरा। तुम्हारे मुंह से इतनी प्यारी प्यारी बातें सूट नहीं करती है। तुम थोड़ा गुस्सा करते हुए, थोड़ा एंगर शो करते हुए ही अच्छे लगते हो। अब इतने प्यार से इतनी रोमांटिक बातें करोगे तो मैं सह नहीं पाऊंगा मेरे हांगवनजुन। इस बात को सुनकर लैंजन मुस्कुराने लगता है। तब विंग को याद आता है कि उसे एक ब्रेसलेट मिला था। तब वह लैंजन को कहता है, ये देखो, मुझे यहाँ से कुछ मिला, मुझे बहुत अच्छा लगा तो मैंने मैंने पहन लिया। ये देखो। ये कह के विंग लैंजन को अपना हाथ दिखाता है। तो लैंजन उस हाथ को गौर से देखने लगता है और कहता है, तुम्हें पसंद आया तो बिल्कुल रखो। तब विंग कहता है, थैंक यू, मुझे पता था वैसे भी तुम बिल्कुल भी मना नहीं करोगे, इसलिए तो मैंने पहन लिया। ये बहुत ज़्यादा अच्छा है और लगता है काफ़ी पुराना भी है। हम्म तब लैंजन कहता है, हाँ बिल्कुल, पर तुम्हारे हाथ पे ज़्यादा अच्छा लग रहा है, पर इसे खोना मत। तो विंग कहता है, अरे नहीं नहीं, नहीं खोऊंगा, तुमने क्या मुझे इतना भुलक्कड़ समझा है? ये कह के विंग मुस्कुराने लगता है और कहता है, लैंजन चलो ना, आज वैसे भी मैं बहुत थक गया हूँ, मुझे नींद आ रही है, चलो सो जाते हैं। तब लैंजन कहता है, चलो। फिर दोनों एक दूसरे को गले लगा कर सो जाते हैं। सीन शिफ्ट होता है, मॉर्निंग हो जाती है। विंग गुस्सू में हमेशा की तरह टहल रहा होता है। तब वह अंकल से टकरा जाता है। लैंजन के अंकल से टकरा जाता है और जल्दी से उनकी तरफ देखकर कहता है, सॉरी सॉरी, मैंने नहीं देखा। तब अंकल गुस्से में कहते हैं, तुम्हें वैसे भी कोई नहीं दिखता ना अपने आगे विभूषण। तब विंग कहता है, मैं माफ़ी मांग रहा हूँ, सॉरी सॉरी। तब अंकल की नज़र विंग के हाथ के पेंडेंट पे जाती है और वे कहते हैं, अपने मन में कहते हैं, ये पेंडेंट इसके पास कैसे आया? ये तो सिर्फ हमारे घर के लोगों पे पॉसिबल कैसे? विंग गौर से उनके चेहरे को देखने लगता है और कहता है, आप मुझे जाने को कह रहे हैं या मेरे को अब कोई नई पनिशमेंट लेनी पड़ेगी?
तब अंकल गुस्से में कहते हैं जाओ यहाँ से। तब विंग कहता है थैंक यू। ये कह के विंग वहाँ से निकल जाता है और अंकल कहते हैं ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, ये ब्रेसलेट तो लैंजन की माँ का है। ये सिर्फ लैंजन के पास था और लैंजन के कमरे से निकाल पाना नामुमकिन है, और लैंजन किसी को क्यों देगा। ये चल क्या रहा है। मुझे स्विंग पे नज़र रखनी होगी, बिल्कुल नज़र रखनी होगी मुझे स्विंग पे। ये कह के अंकल अपने ऊपर एक स्प्रे छिड़कते हैं और विंग का पीछा करने लगते हैं, जिससे विंग को उनकी स्मेल बिल्कुल ना आए और वो पता ना कर पाए कि उसके पीछे भी कोई चल रहा है। विंग कुछ देर में उसी गार्डन में पहुंच जाता है जिस गार्डन में लैंजन और वो मिलते हैं। विंग जल्दी से भाग कर जाता है और लैंजन को किस करने लगता है। यह देखकर उसके अंकल को और ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वे कहते हैं लैंजन तुमने इस बार अपने लिए गलत इंसान चूज़ किया है। गलत, बिल्कुल गलत। तुम्हारे डैड ने भी अपने लिए गलत इंसान चूज़ किया था और तुमने भी। बिल्कुल नहीं, मैं एक ही गलती को दो दो बार नहीं होने दे सकता, बिल्कुल भी नहीं। ये लड़का तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। तुम दोनों को मुझे अलग करना ही होगा, चाहे अब इसमें तुम्हारी खुशी हो लैंजन, चाहे नहीं हो। ये कह के अंकल वहाँ से चले जाते हैं। तब लैंजन कहता है विंग तुम्हारे साथ यहाँ कोई आया है क्या। तब विंग कहता है नहीं, क्यों। तब लैंजन कहता है नहीं, मुझे ऐसा लगा कि यहाँ कोई और भी था। तब विंग कहता है लैंजन तुम भी ना ज़्यादा सोचते हो, कोई नहीं था, बस मैं ही हूँ। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और इवनिंग का दिखाया जाता है। लैंजन और विंग एक साथ आ रहे होते हैं। तभी एक लैन जूनियर भागकर उनके पास आता है और कहता है हंग वंजुन, माफ़ कीजिए पर मास्टर ने आपको बुलाया है, अभी उन्हें आपसे बात करनी है। ये सुनते ही लैंजन और विंग एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं और वो जूनियर वहाँ से चला जाता है। तो विंग लैंजन को कहता है लैंजन पता नहीं क्यों मुझे डर लग रहा है, अचानक से अंकल ने तुम्हें क्यों बुलाया होगा। तुम्हें तो वो सिर्फ ज़रूरी से ज़रूरी मैटर पे बुलाते हैं, ऐसा क्या हुआ होगा। हाँ। तब लैंजन कहता है विंग कुछ भी नहीं हुआ होगा, तुम रिलैक्स हो जाओ, कुछ भी नहीं हुआ होगा, मैं हैंडल कर लूँगा ना, और स्ट्रेस मत लेना, ठीक है। जाओ, मैं थोड़ी देर में तुमसे मिलता हूँ। फिर लैंजन वहाँ से चला जाता है और अपने अंकल के कमरे में पहुँचता है। उसके अंकल गुस्से में बैठे होते हैं। लैंजन आके उन्हें ग्रीट करता है और उनके पास में बैठ जाता है। तब उसके अंकल सीधा कहते हैं वो लड़का तुम्हारे लिए ठीक नहीं है वांग जी। तब लैंजन कहता है अंकल अगर आपने मुझे इस बारे में बात करने के लिए बुलाया है तो माफ़ कीजिए, मुझे बात नहीं करनी। ये कहकर लैंजन वहाँ से जाने लगता है। तब अंकल गुस्से में चिल्लाते हैं तुम्हें सुनाई दे रहा है मैं क्या कह रहा हूँ, इस तरह बात करते हैं बड़ों से। तब लैंजन कहता है अंकल मेरा कोई भी इरादा आपको ठेस पहुँचाने का नहीं है, पर हाँ मैं उसके खिलाफ़ कुछ नहीं सुनूंगा। मैं उससे प्यार करता हूँ, बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ अंकल। यह सुनते ही अंकल को और ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वे कहते हैं वांग जी तुम्हें पता भी है तुम क्या चुन रहे हो अपने लिए, सही गलत का फ़र्क भूल गए हो क्या। तब लैंजन कहता है अंकल आपको लगता है कि प्यार में कोई सही या गलत चुनता है, या प्यार में कोई जेंडर देखा जाता है, या रंग देखा जाता है, या उसकी क्वालिटीज़ को देखा जाता है। नहीं, प्यार में ऐसा कुछ भी नहीं देखा जाता। प्यार तो बस उस इंसान से किया जाता है जो सच्चा हो, नेक दिल हो, अच्छा हो, और उसमें वो सारी खूबियाँ हैं अंकल। तब अंकल गुस्से में कहते हैं वो इंसान तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, सुनाई नहीं दे रहा तुम्हें। तब लैंजन कहता है अंकल माफ़ कीजिए पर मैं डिसीजन ले चुका हूँ। ये कहकर लैंजन वहाँ से चला जाता है। अंकल कहते हैं ये लड़का आज क्या हो गया इसे, मेरी भी नहीं सुन रहा उस लड़के के लिए, पता नहीं क्या हो गया, क्या कर दिया इस विभूषण ने इस पर। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और लैंजन के कमरे का दिखाया जाता है। विंग ऑलरेडी लैंजन के आने का वेट कर रहा होता है। लैंजन जैसे कमरे में एंटर करता है, विंग उस पर सवालों की बौछार करने लगता है और एक के बाद एक सवाल पूछने लगता है और कहता है लैंजन बोलो ना क्या हो गया, अंकल ने तुम्हें ऐसे क्यों बुलाया था, तुम्हें इतने टेंशन में क्यों दिख रहे हो, क्या हुआ, कुछ हुआ है क्या, कुछ ज़्यादा सीरियस है, बताओ मुझे। तब लैंजन कहता है विंग पहले बैठ जाओ, फिर बताता हूँ। ये कह के लैंजन और विंग एक साथ बैठ जाते हैं और लैंजन कहता है वो अंकल को हमारे बारे में पता चल गया है। तब विंग नर्वस होते हुए कहता है क्या, उन्हें हमारे बारे में पता चल गया है, अब क्या होगा, अब वो क्या करेंगे, हाँ बोलो, हम दोनों लोग हो जाएंगे, तुम मुझे छोड़ दोगे क्या, बोलो ना लैंजन। तब लैंजन कहता है विंग पैनिक होना बंद करो, किसने कहा मैं तुम्हें छोड़ दूंगा,
मेरा प्यार कोई मजाक नहीं है। मैंने तुम्हें सच्चे दिल से प्यार किया है। तुम कोई टाइम पास नहीं हो जिसे मैं आज करके कल छोड़ दूँ। और लैंस अपनी ज़िंदगी में सिर्फ एक बार प्यार करते हैं विंग, और मैं तुमसे कर चुका हूँ। विश्वास करो मेरा, मैं झूठ नहीं बोल रहा। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा, कभी कभी भी तुम्हारे खिलाफ नहीं जाऊंगा। जहाँ तुम गलत हुए वहाँ तुम्हें समझाऊंगा, और जहाँ तुम सही हुए तुम्हारे साथ खड़ा रहूँगा। हाँ, तुम्हारी गलती में भी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा, वादा करता हूँ। चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ ही हूँ, और जो होगा साथ मिलकर देख लेंगे। हम दोनों हमेशा साथ रहेंगे। तो विंग रोते हुए आंखों से कहता है, लैंसन, पर मुझे हमेशा डर लगता है कि तुम मुझे छोड़ ना दो, क्योंकि तुम एक प्रिंस हो, गुसू के सेकंड प्रिंस, और मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। नौकर का बेटा हूँ मैं एक। तुमने मुझे छोड़ दिया तो मैं जी नहीं पाऊँगा लैंसन। मैंने सबसे फ्लर्ट किया है, सबसे, पर कभी कभी प्यार नहीं किया। मैंने प्यार सिर्फ तुमसे किया है। अगर तुमने मुझे छोड़ दिया ना, तो कसम से मर जाऊँगा मैं। तब लैंसन कहता है, विंग, कभी ऐसा नहीं होगा, ठीक है? कभी भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और मैं भगवान से दुआ मांगता हूँ कि तुम्हारे हिस्से के सारे दुख मुझे दे। हम्म तभी विंग उसके मुंह पे हाथ रखता हुआ कहता है, नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हाँ, ऐसा कुछ मत कहना। कहते हैं दिन में बोली गई एक बार बात सच हो जाती है। कभी भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हाँ मंजू, सुनाई दे रहा है तुम्हें? इससे अच्छा तो मैं तुम्हारी सारे दुख ले लूँ और अपनी सारी खुशियाँ तुम्हें दे दूँ। तुम्हारे सारे आंसू ले लूँ और अपने सारे होठों की हंसी तुम्हें दे दूँ। अपने सारे सुख तुम्हें दे दूँ और तुम्हारे सारे दुख ले लूँ। अपना पूरा परिवार तुम्हें देकर खुद अकेलापन ले लूँ। पर तुम्हें हमेशा खुश खुश और खुश देखना चाहता हूँ मैं, ठीक है? अगली बार से ऐसी कुछ भी बात मत बोलना। तब लैंजन कहता है, अच्छा, पर तुमने तो ये सब बात बोल दी। जब तुम बोल सकते हो तो मैं क्यों नहीं? तो विंग कहता है, क्योंकि मैं विंग हूँ, इसलिए सिर्फ मैं अब बोल सकता हूँ। और अगर तुम खुश नहीं रहोगे लैंजन, तो मैं नहीं रह पाऊँगा ना। सीन शिफ्ट होता है और नेक्स्ट मॉर्निंग का दिखाया जाता है। लैंजन लाइब्रेरी में कुछ बुक्स ढूंढ रहा होता है। तभी दरवाजे पे नॉक होता है और लैंजन पलट के देखता है तो वहाँ जेवुजुन खड़े होते हैं, और वे अपने भाई की तरफ मुस्कुराकर कहते हैं, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ वांग जी? तब लैंजन कहता है, आइए ना भाई। तब जेवुजुन मुस्कुराकर कहते हैं, वो मुझे कुछ बात करनी थी वांग जी, बात करें? तब लैंजन कहता है, बोलिए ना भाई, जो भी काम है आप मुझसे बोल सकते हैं, बोलिए। तब जेबुजुन कहते हैं, वो विंग। तब लैंजन कहता है, भैया बस। देखिए भाई, मुझे लगा आप किसी चीज़ से रिलेटेड बात करने आए हैं, कोई क्लैन से रिलेटेड मैटर होगा, पर अगर ये विंग से रिलेटेड बात है तो मुझे बात ही नहीं करनी। ये कह के लैंजन वहाँ से जाने लगता है। तब जेबुजुन कहते हैं, एक बार बात सुन तो लो मेरी। तब लैंजन कहता है, नहीं सुननी मुझे, कुछ भी नहीं सुनना उससे रिलेटेड। अच्छा बुरा, भलाई अच्छाई, कुछ कुछ नहीं चाहिए मुझे भाई। बस मुझे और विंग को थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दीजिए। और हाँ, प्लीज़ मेरे और उसके बारे में विंग से भी कुछ भी मत बात कीजिएगा। वो पहले बहुत टेंशन में है अंकल को लेकर। अगर आपने भी कुछ कहा तो और ज़्यादा टेंशन में हो जाएगा। मैं नहीं चाहता कि उसकी तबीयत ख़राब हो। वो दिखाता नहीं है, पर उस पर बातों का असर जल्दी हो जाता है। तो इसलिए प्लीज़ उससे कुछ मत कहिएगा। अगर आपको गुस्सा है या नाराज़गी है तो वो आप मुझसे रखिए, मुझे पनिश कीजिए, पर उससे कुछ मत कहिएगा। ये कह के लंदन वहाँ से चला जाता है। तब जेवुजुन सोचने लगते हैं, वांग जी, मैंने सोचा था तुम इस साल कोई नए दोस्त बनाओगे, तुम प्यार करोगे, ये नहीं सोचा था, और इतना करोगे ये तो कभी नहीं सोचा था। वांग जी, अब तो मुझे तुम्हारे लिए चिंता होने लगी है भाई। किसी को इससे इस हद तक प्यार नहीं करते। तुम और बाबा, पता नहीं क्या होगा। मैं तो इस सब को देखकर सोच रहा हूँ कि अब मैं कभी प्यार नहीं करूँगा। कुछ भी हो जाए, मैं प्यार नहीं करने वाला, क्योंकि प्यार के बाद के हालात तो मुझे यहीं से दिख रहे हैं। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और क्लासरूम को दिखाया जाता है। जब सारे स्टूडेंट बैठ के पढ़ाई कर रहे होते हैं, तभी अंकल चिरैन कमरे में एंटर करते हैं और सब स्टूडेंट खड़े हो जाते हैं। तब अंकल चिरैन सामने आकर कहते हैं, मुझे कुछ अनाउंसमेंट करनी है, तो सब मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे। ये कह के वह विंग की तरफ इशारा करते हैं और कहते हैं, विंग, तुम इधर आओ। तब लैंजन सोचने लगता है,
अंकल इस समय यहाँ और विंग को बुलाया है। क्या चल रहा है अंकल के दिमाग में इस समय? बस वो विंग को हट ना कर दे। मुझे क्यों घबराहट हो रही है। तब अंकल कहते हैं, मुझे सबको कुछ बताना है। विंग आगे की क्लास स्किप करने वाला है। वो कुछ टाइम तक घुसू नहीं आ पाएगा और इसलिए हमने सोचा है कि हम उसे स्पेशल क्लास दे के जल्दी से जल्दी उसकी पढ़ाई ख़त्म कर दें। तब सब स्टूडेंट आपस में बात करने लगते हैं। तब अंकल चिरैन एक फेक स्माइल देते हुए कहते हैं कि वहाँ घुसू से सॉरी लोटस कोफ से मुझे खत आया था मैडम यू और अंकल चिरैन ने उस खत में मुझे बताया है कि विंग का रिश्ता तय हो गया है वेंचाओ के साथ। जल्दी उसकी शादी होने वाली है। यह सुनते ही सब शॉक हो जाते हैं। यानली लैंजन की तरफ देखने लगती है और सोचने लगती है, ये चल क्या रहा है? विंग तो राजकुमार लैन से प्यार करता है ना, तो माँ बाबा ने शादी कैसे तय कर दी और बिना बताए? तब जैनचन सोचने लगता है, ये चल क्या रहा है यहाँ? मेरा भाई के रिश्ता तय हो गया और मुझे पता नहीं, और मुझे तो उसके चेहरे से लग रहा है कि उसे भी कुछ नहीं पता। और ये बात सुनते ही विंग की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह रोने लगता है। तभी सबको एक भारी सी आवाज़ सुनाई देती है जो कि थी नहीं। सब शॉक हो जाते हैं और पीछे की तरफ देखने लगते हैं तो और कोई नहीं लैंजन होता है, जिसने पहली बार इतनी तेज़ आवाज़ में बोला होता है क्योंकि किसी ने भी उसे बात करते हुए भी नहीं देखा था और आज अचानक से इतनी तेज़ आवाज़ में बोलते देखा। तब लैंजन तुरंत विंग के पास आता है और उसे हक कर लेता है और उसे चुप कराते हुए कहता है, शांत हो जाओ, मैं हूँ ना यहाँ तुम्हारे पास, रोने की ज़रूरत नहीं है। मैंने कहा था ना मैं तुम्हारे साथ हमेशा हूँ, रो मत। रोने की ज़रूरत नहीं है, तबीयत ख़राब हो जाएगी विंग, मेरी तरफ देखो, रोने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। तब अंकल गुस्से में कहते हैं, वांग जी छोड़ो उसे, उसकी शादी तय हो गई है। उसके अंकल और उसकी आंटी ने डिसाइड कर लिया है कि उसकी शादी कहाँ होगी। तब लैंजन गुस्से में कहता है, उसके अंकल और उसकी आंटी ने डिसाइड किया है, उसने नहीं, ये उसकी लाइफ है। वो जहाँ चाहेगा वहाँ शादी करेगा, जिसके साथ चाहेगा उसके साथ शादी करेगा। वो एक ह्यूमन है, कोई जानवर नहीं है। सब ये देखकर गॉसिप्स करने लगते हैं कि लैंजन अपने अंकल से किस तरह बात कर रहा है और वह किस तरह विंग के साथ खड़ा है और उसके लिए स्टैंड ले रहा है। यह सब देखकर यानली की आँख में खुशी के आंसू आ जाते हैं और वह हल्का सा स्माइल करते हुए सोचती हैं, आशियन तुमने सच में दुनिया का सबसे बेस्ट अल्फ़ा हस्बैंड पसंद किया है, जो तुम्हारे लिए किसी से भी कहीं भी लड़ सकता है, तुम्हारे लिए किसी से भी बहस कर सकता है, किसी की भी परवाह नहीं करेगा, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। तुमने सच में दुनिया की बेस्टेस्ट अल्फ़ा को पसंद किया है। तुम बहुत लकी हो मेरे भाई, बहुत ज़्यादा खुशनसीब हो तुम। इससे पहले कि उसके अंकल कुछ कहते, लैंजन विंग को ब्राइडल स्टाइल में कैरी करता है और वहाँ से ले जाता है और सब उन्हें देखने लगते हैं और गॉसिप्स करने लगते हैं कि ये हांगमंजन विंग को ऐसे क्यों लेकर जा रहे हैं। आज देखा अंकल से उन्होंने किस तरह बात की, वो विंग के लिए स्टैंड ले रहे थे। मुझे तो लगता है वो विंग को पसंद करते हैं। ये कहकर सब गॉसिप्स करने लगते हैं और याली उनका पीछा करने लगती है क्योंकि उन्हें भी विंग की चिंता होती है। तब जैनचन भागता हुआ जेवुजुन के साथ आ रहा होता है और क्योंकि वह जेवुजुन को लेने गया होता है। जब जेवुजुन और जैनचन साथ आते हैं तो देखता है कि लैंजन विंग को ब्राइडल स्टैंड में कैरी करके अपने कमरे की तरफ लेके जा रहा है। तब वह गुस्से में लैंजन की तरफ बढ़ने लगता है और कहता है, हिम्मत कैसे हुई इसकी मेरे भाई को पकड़ने की। तब याली जैनचन के सामने आकर कहती है, शांत हो जाओ, उन्हें अकेला छोड़ दो उस समय। तो जैनचन कहता है, पर शीजे। तब याली कहती है, मैंने कहा ना उन्हें अकेला छोड़ दो, अभी विंग को भी राजकुमार लैन की ज़रूरत है। तब जैनचन कंफ्यूज होते हुए कहता है, क्या मतलब, मैं कुछ समझा नहीं शीजे। तब याली कहती है, मैं तुम्हें बाद में बता दूंगी, अभी उनका पीछा मत करो, अकेला छोड़ दो उन्हें। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और लैंजन के रूम का दिखाया जाता है। विंग अभी भी रोए ही जा रहा होता है लैंजन को पकड़कर और लैंजन उसे कह रहा होता है, शांत हो जाओ विंग, शांत हो जाओ ना, मैं यहीं हूँ ना, इतना मत रो, तबीयत खराब हो जाएगी विंग, प्लीज़ शांत भी हो जाओ। तब विंग रोते हुए कहता है, तुम्हारे अंकल को पता चल गया, सब सब क्या क्या बोलेंगे, हाँ सब गॉसिप्स कर रहे होंगे ना वहाँ, और मैडम यू को पता चल गया तो पता नहीं क्या होगा लैंजन। मैं शादी नहीं करना चाहता, मैं वो जो भी है मैं उससे शादी नहीं करना चाहता,
मैं तुमसे प्यार करता हूँ ना, मैं किसी और से शादी कैसे कर सकता हूँ? हाँ, बोलो लैंसन। तब लैंसन उसे चुप कराते हुए कहता है, विंग शांत हो जाओ। हम सब हैंडल कर लेंगे ना। और हाँ, इस प्रॉब्लम का सलूशन है मेरे पास। तो विंग रोते हुए कहता है, इस प्रॉब्लम का सलूशन मुझे तो कोई नहीं दिख रहा। तब लैंसन कहता है, मुझे तो पता है, हम शादी कर रहे हैं 2 दिन के अंदर। तब विंग कहता है, क्या? हम शादी कर रहे हैं 2 दिन के अंदर? पर लैंसन। तब लैंसन कहता है, विंग मैं तुमसे प्यार करता हूँ ना, तो शादी करने में क्या प्रॉब्लम है? चाहे वो ग्रेजुएशन के बाद हो या उससे पहले, शादी के बाद भी हम पढ़ाई पूरी कर सकते हैं। तो विंग कहता है, पर तुम्हारे अंकल। तब लैंसन कहता है, मैं उन्हें मना लूँगा, पूरी कोशिश करूँगा। तो विंग कहता है, और फिर भी वो नहीं माने तो? तब लैंसन कहता है, विंग मेरे लिए तुम हो सबसे पहले। मैं जानता हूँ मैं शायद बहुत ज़्यादा सेल्फिश हो गया हूँ, पर तुम्हारे को खोने का ख्याल ही मुझे बेचैन कर देता है। और ये तो मैं इमेजिन भी नहीं कर सकता कि तुम मुझसे दूर चले गए हो या किसी और के हो जाओ।